अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला अभी तक लगातार जारी है। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी मलबा में तब्दील हो चुका है और मलबे के नीचे से मुजाहिदीन निकल रहे हैं और वो इसराइली आर्मी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसराइल के बुलडोज़र पर हमले कर रहे हैं, कई जगह इसराइली आर्मी को दाखिल होने से रोक रहे हैं। और इस बीच यमन के हौसियों ने जो कमाल दिखाया है, अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है और अमेरिका को यकीन नहीं आ रहा है कि यमन के हौसियों के पास ऐसी ताकत हो सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है। इसलिए अमेरिका ने यमन के हौसियों के इस जवाब के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा दिया है और अमेरिका का कहना है कि हौसियों को ये टेक्नोलॉजी और ये ताकत चीन से मिली है और इस यमन के हौसियों के हमला को अमेरिका चीन का खुद पर हमला समझेगा और चीन को धमकी दे दी है। लेकिन चीन किससे डरने वाला है? चीन ने अमेरिका को भी उसकी औकात दिखा दी और कहा तुम इस मामला में हमसे उलझने की कोशिश मत करो, जिनसे तुम्हारी लड़ाई है, जिनको तुम ख़त्म करना चाहते हो, उनके साथ ही अपना पूरा मामला रखो। पूरा मामला क्या है आगे आपको पूरी तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि गज़ा पट्टी में क्या कुछ चल रहा है। गज़ा पट्टी पूरा मलबा में तब्दील हो चुका है। इसके बावजूद अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके लगातार रेजिस्टेंस से काम ले रहे हैं। वो इजरायली आर्मी के हमलों का दिफा कर रहे हैं। जगह जगह इजरायली आर्मी की खेप पर वो अटैक कर रहे हैं। इजराइल के मरकावा टैंक को और बुलडोज़र को तबाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमदादी काफ़िलों को गज़ा पट्टी में पहुंचने से रोका जा रहा है। हेल्थ का पूरा जो निज़ाम है वो तबाह बर्बाद हो चुका है और पूरी दुनिया के दबाव के बाद अमेरिका ने भी इजराइल पर दबाव बनाया है। यूनाइटेड नेशन ने भी इजराइल पर दबाव बनाया है कि इमदादी काफ़िलों को गज़ा पट्टी में पहुंचने दिया जाए। जो इमदादी ट्रक रफ़ा के बॉर्डर पर खड़े हैं या मिस्र या इजराइल के रास्ते से जाना चाहते हैं, उन सबको अंदर दाखिल होने दिया जाए। और उम्मीद यही है कि जब ट्रम्प का दबाव बढ़ गया है, यूनाइटेड नेशन का दबाव है, तब इमदादी काफ़िलों को गज़ा पट्टी में पहुंचने दिया जाएगा। और जो गज़ा पट्टी में बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है पानी की, दवा की, ग़ज़ा की, उनमें कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन जो हमला है इसराइल का वो गज़ा पट्टी पर लगातार जारी है और इन हमलों में अभी तक कुछ कमी नहीं आ सकी है। दूसरी तरफ अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। अबू उबैदा का अल-क़स्साम ब्रिगेड के टेलीग्राम चैनल पर जो ताज़ा बयान सामने आया है, उसमें अबू उबैदा ने कहा हमारे मुजाहिदीन अब भी बहादुरी से जंगें लड़ रहे हैं, मनसूबाबंदी के साथ घात लगाकर हमले कर रहे हैं और दुश्मन की क़ुव्वतों की तरफ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जगह, वक्त और तरीक़े से उन पर कोई ख़ास कत्ल आम करने के इंतज़ार में हैं। बैत हनून से रफ़ा तक मैदान में हमारे फ्रीडम फाइटर और मुजाहिदीन की बहादुरी काबिल फ़ख्र है। फ़ौजी मोजज़ा और क़ुव्वत और कौम के तमाम जवानों और अफवाज के लिए दलील है। जंगी ग्रोहों और दफ़ाई के घात में हमारे मुजाहिदीन तसादुम के लिए तैयार हैं और फ़तह या शहादत तक साबित कदम रहने का अहद कर चुके हैं। और लगातार देखा जा रहा है, इसराइल के मीडिया के ज़रिए भी रिपोर्ट की जा रही है कि इजरायली आर्मी पर हमला हुआ या गज़ा पट्टी से रॉकेट लॉन्च किया गया है। इजराइल पर अस्क़लान में कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं या इसी तरह इजराइल के जो मरकावा टैंक है, जो उनके बुलडोज़र है, उसको रोका जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। और रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट सामने आ रही है। अभी इजराइल के एक अखबार ने भी खबर शाये की कि गज़ा पट्टी में हमास के हमले में कुछ इजरायली सिपाही ज़ख्मी हो गए और हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको इजराइल के हस्पताल में पहुँचाया गया। तो इस तरह की जो अपडेट है वो सामने आ रही है। और एक ताज़ा अपडेट ये सामने आई है जिसमें घात लगाकर हमला किया और ये जो हमला है गज़ा की पट्टी में जो बैत हनून का एरिया है, वहाँ अलौदा स्ट्रीट पर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने हमला किया। इजरायली आर्मी फ़ौजी गाड़ी के साथ जा रही थी और वहीं पर फ़ौजी गाड़ी को घात लगाकर निशाना बनाया गया और इस हमले में कई सारे इजरायली सिपाही की हलाकत हुई है। लेकिन हलाकत की जो पूरी डिटेल्स है वो सामने नहीं आ सकी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपने चैनल पर यानी टेलीग्राम पर वीडियो भी रिलीज़ की है जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह घात लगाकर इन लोगों ने हमला किया है। लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से उस वीडियो को यहाँ पर हम नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ तस्वीरें और फ़ोटोज़ भी उनकी तरफ से शेयर की गई जिसमें वही बताया गया कि गज़ा पट्टी के नॉर्थ में जो बैत हनून का इलाका है, वहाँ गौल में
राइफल से घात लगाकर इजरायली आर्मी की गाड़ी को निशाना बनाया गया और कई उसमें ज़ख्मी हो गए हैं। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आई है, और वो जो अपडेट हो ये कि गज़ा पट्टी का जो समंदर का इलाका है वहाँ भी गोताखोरों ने या मल्लाहों ने भी इजरायली आर्मी को नुकसान पहुँचाया है और इसराइल के कई शिप को पीछे हटना पड़ा है। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आया है जिसमें बताया गया कि अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने गज़ा पट्टी के ईस्ट में इसराइल पर एक बड़ा हमला किया। दरअसल गज़ा के मशरिक में अलमंतार का एक एरिया है, वहाँ पर जो इजरायली आर्मी है वो गश्त कर रही थी, ड्यूटी पर इजरायली आर्मी मौजूद थी। तभी इजरायली आर्मी को मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया, बमबारी की गई और इस तरह इजरायली आर्मी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया। एक और अपडेट सामने है जिसमें बताया गया कि इजरायली आर्मी एक जगह से गुजर रही थी एक रास्ते का इस्तेमाल करके, और वहाँ पर पहले से बम को छुपा कर रखा गया था और इजरायली आर्मी जैसे क्रॉस करती है पूरा इलाका धुआं में तब्दील हो जाता है और इजरायली आर्मी का बड़ा नुकसान होता है। और लगातार इस तरह की अपडेट सामने आती है, रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की अपडेट सामने आती है। इसराइल की तरफ से गज़ा पट्टी पर हमला किया जाता है और रोजाना कम अज कम 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया जाता है। 52,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीदों की तादाद हो चुकी है। लेकिन अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से भी रेजिस्टेंस का सिलसिला लगातार जारी है। जो अहम बात है, जो हैरान करने वाली बात हो ये कि गज़ा पट्टी पर इसराइली हमले को 18 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। गज़ा पट्टी के ख़िलाफ़ इसराइल पूरी दुनिया की हिमायत और ताकत हासिल कर चुका है। इसराइल के पास दुनिया का सबसे महंगा हथियार मौजूद है और अमेरिका लगातार सब कुछ भेज रहा है। इसके बावजूद अभी तक हमास के जो लड़ाके हैं, जो फ़लस्तीनी कौम है, वो रेजिस्टेंस कर रही है। उनके हाथों में अभी तक तलवारें मौजूद है, अभी तक बंदूक मौजूद है, अभी तक यासीन 105 मौजूद है। यानी उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, उन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया है, बल्कि रेजिस्टेंस की सलाहियत मौजूद है। और इसलिए हमास का कहना है कि मलबे के नीचे से भी हमारे शहीद निकल कर हमला कर रहे हैं और हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इजराइल के पास ऑप्शन यही है कि वो सीज फायर करे, समझौता करे और मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का वादा करके यहाँ से बाहर निकले, अपनी आर्मी को लेकर के जाए और अपने होस्टेज को यहाँ से आज़ाद कराए, लेकिन शर्त है मुकम्मल जंगबंदी का। और अब आपको बताते हैं कि यमन के हौसियों ने अमेरिका को ऐसा क्या सबक सिखा दिया है जिसकी वजह से अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है और अमेरिका चीन पर इल्ज़ाम लगाने लगा है। दरअसल अमेरिका ने पिछले दिनों यमन के हौसियों पर लगातार ड्रोन से हमला किया और महंगे तरीन ड्रोन का अमेरिका ने इस्तेमाल किया यमन के हौसियों पर हमला करने के लिए, यमन के हौसियों के लीडरों के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में यमन के हौसियों ने अमेरिका के 7 ड्रोन को मार गिराया है और एक ड्रोन की जो कीमत है $3 करोड़ से ज़्यादा है। ये जो ड्रोन है अमेरिका का बहुत महंगा ड्रोन कहलाता है और ये 12,000 मीटर की ऊंचाई से ये ड्रोन हमला करता है। यानी 12,000 मीटर की ऊंचाई का मतलब समझिए, उस ड्रोन को जल्दी देखा नहीं जा सकता, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो 12,000 मीटर की ऊंचाई से अमेरिकी ड्रोन यमन पर आए थे हमला करने के लिए, हौसियों के लीडरों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद यमन के हौसियों ने इस ड्रोन का अंदाज़ा लगा लिया, इसको मार गिराया और कुछ ड्रोन ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गए, कुछ ड्रोन पानी में गिरकर तबाह हो गए। और ये अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन कहलाता है। एक ड्रोन की जो कीमत है वो $3 करोड़ से ज़्यादा, 3 करोड़ रुपया नहीं, $3 करोड़ से ज़्यादा उसकी कीमत होती है। और अमेरिका ने इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया इसलिए कि यमन के हौसियों की ताकत कमज़ोर हो जाए। यमन के जो हौसी है वो इसराइल पर बैलिस्टिक मिज़ाइल से हमला न करे। यमन के जो हौसी है वो बहर अहमर से गुजरने वाले शिप्स को, जहाज़ को न रोके, उस पर हमला न करे और ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी का ज़्यादा खसारा ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन यमन के हौसी लगातार गज़ा पट्टी का साथ दे रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में यमन के हौसी ही वाहिद वो ग्रुप की शक्ल में मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा गज़ा पट्टी के साथ खड़े हैं, हर तरह की मदद फराहम कर रहे हैं और इसराइल की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है और यही वजह है कि अमेरिका ने जब हमला किया तो 7 ड्रोन को मार गिराया है यमन के हौसियों ने। और इस 7 ड्रोन की जो मजमूई कीमत है वो $20 करोड़ से ज़्यादा है। और अब अमेरिका का कहना है कि यमन के हौसियों ने ड्रोन का जो अंदाज़ा लगा लिया है, ड्रोन को जो देखा है और मार गिराया है, ये यमन के हौसियों के बस का नहीं बल्कि चीन की एक सैटेलाइट कंपनी है जिसका नाम है
चांग गवांग सेटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो ये कंपनी कुछ इस तरह के सेटेलाइट को बनाती है, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास है जो हज़ारों किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कुछ नज़र आता है या समंदर के गहराई में नजर होता है वो कुछ इस कंपनी के सेटेलाइट के ज़रिए नज़र आ जाता है, उसका अंदाज़ा लग जाता है। और यमन के हौसियों के पास यही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये 12,000 मीटर की ऊंचाई पर भी अमेरिकी ड्रोन को देख लेते हैं, फिर उसको टारगेट करते हैं, अपनी मिसाइल से निशाना बनाते हैं और वो जो ड्रोन है गिरकर ज़मीन पर तबाह हो जाते हैं या तबाह होकर समंदर में गिर जाते हैं और उनका जो टारगेट होता है, जो हदफ होता है वो नाकाम हो जाता है। तो अमेरिका का कहना है कि इसी कंपनी ने यमन के हौसियों को ईरान की मदद से टेक्नोलॉजी दी है, उसकी वजह से हमको निशाना बनाया जा रहा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीन और अमेरिका के दरमियान लड़ाई समझी जाएगी। लेकिन चीन की इस कंपनी ने जवाब दे दिया और कहा कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, हमने किसी को भी अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी है, ना हम अमेरिका की बातों में आने वाले हैं। और ये मामला पहली मरतबा सामने नहीं आया है, बल्कि रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसमें भी जब रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराया तो अमेरिका ने यही कहा कि इस ड्रोन को, इस तैयारे को देखना मुमकिन नहीं था रूस के लिए, रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन चीन के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और चीन ने ही रूस को ये टेक्नोलॉजी दी है और अब बात हौसियों तक पहुंच गई है। अमेरिका की तरफ से क्या इल्ज़ाम लगाया गया मैं वो बता देता हूं। अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने अपनी खबर में दावा किया कि जो चीन की कंपनी है, सेटेलाइट कंपनी, ये अपने सेटेलाइट्स का जाल बिछा चुकी है। इसके जो सेटेलाइट से अमेरिका के हर गोशे गोशे को देख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ चीनी यूज़र्स ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में जो एयरबेस बने हुए हैं उन एयरबेस पर भी चीन की इस सेटेलाइट कंपनी की मुकम्मल तौर पर नज़र है और चप्पे चप्पे को ये सेटेलाइट्स कंपनी देख रही है। अमेरिकी अखबार ने यह भी लिखा कि चीन की जो कंपनी है इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो दिफाई मैदान में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि पिछले हफ्ता अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने चांग वांग कंपनी को बराह रास्त हौसियों के अमेरिकी मफादात पर हमलों में मदद देने का इल्ज़ाम लगाया था और बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया था कि बीजिंग इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि जो कंपनी है हौसियों को मदद दे रही है और इसकी वजह से वाशिंगटन और बीजिंग के ताल्लुकात ख़राब होंगे, अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। बार बार चीन को समझाया जा चुका है कि वो हौसियों की या इस तरह के ग्रुप्स की मदद न करे, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने सीधे सीधे इस तरह के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी और कहा हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये कि यमन के हौसियों ने अमेरिका की नींद हराम कर दी है और ये जो इतना महंगा ड्रोन है अमेरिका का, वो ड्रोन भी काम नहीं कर पा रहा है। ये जो अमेरिका का जदीद ड्रोन है, नया ड्रोन है, ये जनरल ऑटोमिक्स कंपनी तैयार करती है और इनमें से हर एक ड्रोन की जो कीमत है वो $3 करोड़ से ज़्यादा है और 12,000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई से ये हमला करता है, इतने से प्रवास करता है। इसके बावजूद यमन के हौसी इसको निशाना बना रहे हैं। तो यमन के हौसियों ने पहले भी अमेरिका के कई हमलों को नाकाम बनाया है, कई शिप को इन लोगों ने पीछे हटने पर मजबूर किया है, कई शिप का इन लोगों ने हमला करके अपने कब्जे में ले लिया है और अब ड्रोन जब इन पर बरसाए जा रहे हैं तो अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो रहा है। और ये यमन के हौसियों ने साबित कर दिया है कि उनको पीछे नहीं हटाया जा सकता। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी के जो हालात हैं, सीज़ फायर के लिए कोशिशें जारी है, कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। इस वक्त सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान भी बातचीत हुई है सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए। इन दोनों ने भी एक प्रपोजल पेश किया है, लेकिन जब तक अमेरिका का दबाव इजराइल पर नहीं होगा इजराइल सीज़ फायर के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए तमाम देशों की कि वो अमेरिका पर दबाव बनाएं और अमेरिका पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, इजरायली प्रोडक्ट्स के बायकॉट का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही और आप ये ज़रूर बताइए कि क्या आप भी इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो किस इजरायली प्रोडक्ट का आपने अभी तक बायकॉट किया है, हमें जरूर बताइए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।